ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 2 समझने का सही तरीका। गोस्वामी जी की यह रचना ऐसी है कि इसमें बाहरी जो घटनाएं आई हैं उनकी संरचना बड़े ठोस रूप में की गई हैं। सांगोपांग चित्रण हुआ है। हर प्रसंग का अच्छी नाटकीय शैली में, सुंदर कविताई में, और उसमें अध्यात्म को केवल 10 पैसा लिया गया है सांकेतिक तरीके से। इसलिए समाज के लिए यह रोचक बन गया है। अधिकांश जनता जो संसारी तौर तरीके ही समझती है उसे इसमें रुचि आती है। आध्यात्मिक बातें बारीक होती हैं, उन्हें समझने के लिए बारीक बुद्धि और सजातीय संस्कार चाहिए। सबकी पकड़ में ये बातें नहीं आती। जैसे प्राइमरी का लड़का एमए का कोर्स नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही इसमें भी श्रेणी का अंतर पड़ता है। सामान्यतया तो आदमी सोचता है कि हम इसी तरह गृहस्थी में लड़का नाती स्त्री के बीच में मज़े से रहें और महात्मा जी के आशीर्वाद से कोई तकलीफ ना आए, खूब धन दौलत हो जाए, मकान गाड़ी घोड़ा हो जाए तो फिर महात्मा जी को हम पसंद करेंगे। उधर रामायण गीता भी खूब पढ़ते सुनते हैं। उसमें तो लिखा है कि यह सब धन दौलत, स्त्री पुत्र किसी का कोई नहीं होता, लेकिन यह बात कोई समझना नहीं चाहता। इसलिए यह सब माया का चक्कर बड़ा बुरा है संसार में। अनादिकाल से इसी तरह यह संसार चल रहा है। कभी कोई निकलने वाला हुआ तो वह निकल भी रहा है भजन के रास्ते पर। संसार अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है। इसलिए यह पर्सनल विषय है साधना का। हाँ, तो जब सती के रूप में रही तब भी शंकर जी की स्त्री थी, और जब पार्वती के रूप में आई तब भी शंकर की स्त्री रही। इसका मतलब है कि जब हम स्थूल की साधना, यम नियम, मौन, देश काल, पूजा आरती करते हैं तब भी भगवान की ही भक्ति करते हैं, और जब सूक्ष्म की साधना करते हैं तब भी भगवान की ही भक्ति करते हैं। शुरू की साधना में साधक अपनी समझ के अनुसार जो कुछ पूजा अर्चना बनती है करता है, सत्संग में जाता है, महात्माओं के पास जाता है। जो समझ पाया वह नियम संयम भी करने लगता है, बाणी से नाम जपने लगा। फिर धीरे धीरे भगवान में प्रेम प्रगाढ़ हो गया तो आगे बढ़ जाता है, आगे की साधना करने लगता है। जैसे यहाँ है, पहले ब्रह्मचारी बनाते हैं, फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाते हैं, फिर संन्यास दे देते हैं। ऐसे ही वेदांत में भी एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा आदि। हमारे यहाँ भक्ति और योग मिश्रित ज्ञान है और वेदांत में खाली ज्ञान है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इन बातों से परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपनी जगह ज्यों का त्यों है। हम उसे माने तो भी है, न माने तो भी है। उसे प्राप्त कर ले तो भी है, न प्राप्त कर पावें तो भी है। यह उतार चढ़ाव और भेदभाव तो आदमी के रुचि के आधार पर साधना के तौर तरीकों में आता रहता है। सीधा सा तरीका है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने जिस ढंग से उसे पाया वही ढंग हम भी अपनावें। अपनी परंपरा को पकड़कर चलना ठीक रहता है। मन में वैसे संस्कार रहते हैं, उनसे मदद मिल जाती है। गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हमारे ऋषियों मुनियों ने उपनिषदों में, अपने अपने ग्रंथों में लिख दिया है कि कैसे उन्होंने ईश्वर को पाया। उन्होंने आत्मानुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन कहा है ईश्वर की प्राप्ति को। अब तुम भी वह तरीका अपनाओ। जो नट बोल्ट जहाँ का है वहाँ कस दो, सही एडजस्टिंग कर लो अपने अंदर, तो
ठीक रास्ता मिल जाए। रास्ता तो मिल गया, अब बिना चले मंजिल तो मिलेगी नहीं। चलकर पहुँचो वहाँ और फिर तुम भी अपनी रिसर्च शोध को लिखो, अपनी थीसिस शोध ग्रंथ जैसे पहले वालों ने लिखी है। हाँ, उनकी थीसिस से तुम मदद ले सकते हो, लेकिन पीएचडी की डिग्री उपाधि पाने के लिए तुम्हें खुद अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो साधना के प्रारंभ में स्थूल स्तर की जानकारी रहती है, वह दक्ष है। उस स्तर पर जो श्रद्धा भक्ति रहती है ईश्वर के प्रति, वह सती है। और सत्य जो अविनाशी तत्व है, वह शंकर है। तो वहाँ भी वह भक्ति उसी सत्य के साथ जुड़ती है। और जब कुछ आगे बढ़ गए अंतर जगत की ओर, तो वह स्थूल की श्रद्धा भक्ति हृदय में आ गई, वहाँ खत्म होकर हृदय में आ गई। वह सती अब गहरी जानकारी रूपी यज्ञ में खत्म होकर हृदय रूपी हिमालय में प्रेम रूपी पार्वती बनकर आ गई। मैना अर्थात माया से विमुखता आई। उससे साधक के अंदर ईश्वर में गहरा प्रेम हुआ। यह प्रेम ही पार्वती है। वही चीज है जो पहले साधारण प्रेम था, वह अब गहरा हो गया। पार्वती भी शंकर का वर्ण करती है। उसी सत्य के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, वह अब गहरी होकर उसमें लग गई। फिर जब और सूक्ष्म साधना होगी तो दूसरा रूप बन जाएगा। शुभेच्छा सुविचारणा से आगे तनुमानसा में पहुंच जाएगा। जैसे प्राइमरी पास कर लेता है लड़का तो जूनियर में और फिर हायर सेकेंडरी में पहुंच जाता है, ऐसे यह साधना सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। शंकर जो अविनाशी सत्य तत्व है, वह तो वही रहेगा। उसके प्रति जो हमारी भक्ति शक्ति है, उसमें बारीकी आती रहती है, लगन बढ़ती जाती है। ऐसे समझकर चलो तो ठीक रहेगा, और नहीं तो गाते रहो रामायण और वैसे के वैसे रह गए। इसे क्रिया में लेना पड़ेगा, अपने में लेना पड़ेगा। और अगर बाहर की बातें लेंगे तो हिमालय तो पहाड़ है और मैना उसकी स्त्री, तो यह बात तो समझ में आने वाली है नहीं। अगर बाहर से लेंगे कि राम त्रेता में हुए थे और आज नहीं हैं, तो ऐसा राम तो है नहीं। राम तो सत्य सनातन है, देश काल से अबाधित है, शुद्ध है, बुद्ध है, अलग है, अविनाशी है। वह पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। वह सदा एक रस परिपूर्ण है। यह तो जो उसे जब प्राप्त कर ले, पहले जीव कोटि के संस्कार मिटे, फिर साधना करते करते जीव कोटि से हायर उच्चतर कोटि में आएगा, तब फिर आगे सुप्रीम उच्चतम कोटि में उसे पा जाएगा। इस तरह से कैसे बदलाव होता जाता है, यह सब प्रैक्टिकल क्रियात्मक विषय है। थ्योरी मौखिक में बताने से समझ में नहीं आता। हाँ, प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, कैसे हम एडजस्टिंग करें, यह सब तरीके गुरु लोग जिन्होंने किया है, करके उसे पाया है, वह बता सकते हैं। कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसका अपना तरीका है। ऐसे बताने मात्र से वह तरीका पकड़ में नहीं आता, करना पड़ता है। प्रकृति के सर्कुलेशन चक्र से बाहर होना पड़ता है, तब वह स्थिति मिलती है। जीवात्मा तो दो की इस चक्की में पिस रहा है। इस माया से उबर पाना आसान नहीं है, लोहे की चना चबाना है। सरल काम नहीं है यह साधना का। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सोई जहीं बनी आई। इस संसार रूपी जाल से निकलने का एक उपाय निकाला है, एक रास्ता बनाया है हमारे पूर्वज ऋषि मुनि महापुरुषों ने। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी रास्ते पर चलने में भलाई है। नया रास्ता बनाना कठिन है,
नहीं बना पाएंगे, उसी रास्ते को पकड़ लिया जाए तो मंजिल मिल जाएगी चलते चलते, नहीं तो इस दुनिया के सर्कुलेशन में डूबते उतराते रहो। इससे निकल पाना कठिन है। इसकी युक्ति केवल महात्मा जानते हैं, सद्गुरुओं के पास वह युक्ति मिलती है। इसलिए राम हो चाहे कृष्ण हो, महात्माओं के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मानस में कहा गया है, राम ते अधिक राम कर दासा। स्वयं भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। श्रीमद् भागवत में एक जगह लिखा मिलता है कि भगवान महात्माओं की चरण रज अपने सिर पर धारण करने के लिए उनके पीछे पीछे घूमा करते हैं, तो संतों के पास इसकी कुंजी रहती है। इसलिए इस प्रकार महात्माओं के द्वारा जो सुना समझा था, करके देखा था, वही मुक्ति का उपाय गोस्वामी जी ने मानस में लिख दिया है। जो कछु संतन सन सुन्यो, तुम्हें सुनाऊं सोई। उस उपाय को, उस रास्ते को, उस असल बात को तो लोग पकड़ते नहीं। ऊपर ऊपर इस कथा सरिता की लहरें देख रहे हैं। इसमें मज्जन करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, हृदयंगम करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। काम क्रोध मद मोह नसावनी, विमल विवेक विराग बढ़ावनी। हृदय में परिणाम आता है, बाहर नहीं। ऐसी यह राम कथा कल्याण के लिए है, मंगल की मूल है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। लेकिन अवगाहन तो करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। यह केवल कहानी नहीं है, यह तो चित्त रूपी चित्रकूट में प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुवीर बिहारु। तो जब हम चित्रकूट पहुँचे, मानस में प्रवेश करें, तब इस मंदाकिनी में अवगाहन हो और तब कुछ बात बने। भगवान बाहर किसी जंगल में नहीं मिलेंगे। जिस किसी साधक का चित्त कूटस्थ हो जाए, निर्मल हो जाए और अनुराग पूरित हो जाए, उसको उसके उस चित्र रूपी चित्रकूट में ही दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि गोस्वामी जी को चित्रकूट में भगवान के दर्शन हुए थे, तो समझ लो भगवान अपने में ही मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम तो हृदय की चीज है। इसलिए यदि किसी के अंदर भगवान के लिए तीव्र अनुराग आ जाए, तो उसके हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ऐसे ये तरीके की बातें बीच बीच में मिलती जाती हैं सूत्र रूप में। और जो यह कथा कहानी लंबी चौड़ी है, यह तो इन्हीं बातों तक हमें तुम्हें पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। इसलिए इसका भी महत्व है। लेकिन यदि करने की बातों को हम पकड़ते नहीं, पकड़कर उन पर चलते नहीं, बस पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, तो यह तो कथा का दुरुपयोग है। इसलिए यह साधकों के लिए है, मुमुक्ष जनों के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। यह रामायण भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर से पार होने के लिए नौका तो है यह कथा, लेकिन इसमें आरूढ़ होना पड़ेगा, इसे लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए सही रास्ता पकड़ो, भजन करो। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। अब जब साधक भजन करने लग जाए, तो फिर उसे कोई कामना नहीं करनी चाहिए। अगर इच्छाएं बनी रहेंगी तो भक्ति का रस नहीं मिलेगा। इसलिए इच्छा रहित होना चाहिए। सकल कामनाहीन जे
राम भगति रसलीन। भगवान का अनुरागी साधक तो केवल इस प्रयास में रहता है कि उसे ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे भगवान की ओर रुचि बढ़ती जाए तो काम बन जाए। चाहव न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। और यह जो लिखा है कि इस रामायण को खूब बार बार पढ़ना चाहिए, तो यह तब तक करें जब तक सही रास्ता पकड़ में न आ जाए। जब तरीका मिल जाए तो उसको पकड़कर भजन में लग जाएं। ऐसा नियम है, भजन से ही कल्याण होगा। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए भजन ही मुख्य है। श्रुति सिद्धांत इह उर्गारी, राम भजिय सब काम विसारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।